हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का स्पेशल ड्राइव वैकेंसी निकला है जिसको यहाँ पर आईआरबी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन रिजर्व बटालियन। एसएससी जीडी अपनी तरफ से यहाँ पर जो है स्टेट वाइज भी कभी कभी वैकेंसी निकालता है और इसमें ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। सबसे शुरुआत में ये चीज़ बता देते हैं कि ये जो आईआरबी की भर्ती निकलती है ना एसएससी जीडी की तरफ से स्पेशल रिक्रूटमेंट, तो इसमें कहीं भी किसी भी स्टेट में निकले ऑल इंडिया मेल फीमेल आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई जरूर कीजिएगा, इसमें सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो कि यहाँ पर एसएससी जीडी की तरफ से आईआरबी जवान के लिए यहाँ पर निकाला गया है। देखिए यहाँ पर जो स्पेशल टाइगर गार्ड, स्पेशल जो आपका पुलिस रहता है ना, ठीक है, तो इस तरह से मेनली अगर हम बात करें, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो यहाँ पर रिजर्व्स होते हैं इंडिया में, जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं ये सब होते हैं, तो उसमें भी एसएससी जीडी वाला को जो है जॉब देता है। तो इसके लिए हर बार ये अलग से वैकेंसी निकालता है। आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो पोस्ट कौन सा है, देखिए कांस्टेबल बैंड का पोस्ट है, इसमें कांस्टेबल बगलर का पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेबल आईआरबी का है, कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल का है, फीमेल का भी पोस्ट है और अच्छा अच्छा पोस्ट है, ऐसा नहीं कि एक दो को पोस्ट है। देखिए 236 पोस्ट है, यहाँ पर 170 है। फिर जाके कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल का 216 है, फायरमैन का 73 है। ठीक है, स्पेशल टाइगर गार्ड, ठीक है, तो जहाँ पर स्पेशल टाइगर गार्ड पोस्ट जो है यहाँ पर, तो ये 243 है। टोटल 984 जो है यहाँ पर सीट है। ठीक है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसीज का लिंक भी बोलिएगा तो मैं दे दूंगा, वेबसाइट भी बता दूंगा कहाँ निकला है, हर कुछ आपको अभी बताएंगे। देखिए आउट ऑफ 984 वैकेंसी 67 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए 67 को वैकेंसी रिजर्व है 984 वैकेंसीज में। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहला जो है आपका कांस्टेबल बैंड। ठीक है, कांस्टेबल बैंड का वैकेंसी है रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट्स, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, आगे फीमेल के लिए भी है। इसमें मांगा गया है 10th पास। ठीक है, आपको बैंड नॉलेज इन प्लेइंग बैंड, ठीक है, बैंड यहाँ पर प्ले करना आना चाहिए। मतलब एक बैंड एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट है। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी पूरा करना है कि जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट। सबसे अच्छा बात तो हाइट जो है ना, जो मांगा जाता है जीडी में 170 है, लेकिन यहाँ पर जो जीडी में हाइट मांगा जा रहा है 165। और यहाँ पर मैं एक चीज़ शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपका जो हाइट यहाँ पर मांगा गया है, और जो लोग यहाँ पर इन सब जगह से होंगे, ठीक है, APST अरुणाचल प्रदेश के होंगे, उन लोगों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर। अरुणाचल प्रदेश के जो इन डिस्ट्रिक्ट से होंगे उनके लिए 152। ठीक है, जो लोग एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए 157 सेंटीमीटर। देखिए ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से यहाँ पर निकाला गया है स्पेशल ड्राइव, लेकिन इसमें ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई जरूर कीजिएगा। ईटानगर में ये वैकेंसी निकली है, जॉब लगने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। फॉर्म अप्लाई का डेट जो है यहाँ पर आपका 23 मार्च से चल रहा है और लास्ट डेट है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से पहले जो आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। इन्होंने एग्जाम डेट भी फिक्स कर दिया है 10/5/2026। 5 मतलब होता है मई, मतलब 10 मई को एग्जाम होगा इनका, इन्होंने सब कुछ फिक्स कर दिया है। और फिजिकल का भी डेट फिक्स कर दिया है कि आपका 25 तारीख से होगा, तो इसका वैकेंसी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका लास्ट डेट है यहाँ पर 10 अप्रैल, फिर यहाँ पर जो है 10 मई को आपका जो है एग्ज़ाम होगा संडे को, और फिर फिजिकल का भी इन्होंने डेट दे दिया है 25 में। तो अगर आप इसको निकालते जाते हो तो फटाफट आपका सिलेक्शन होते जाएगा। चलिए ध्यान से यहाँ पर देखें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 मीटर का रनिंग होगा 16 सेकंड में, 1500 मीटर का रनिंग, ठीक है, 8 मिनट में। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें हाई जंप 3 अटैम्प्ट मिलेगा 107 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप की अगर बात करें, देखिए ये सेंटीमीटर है, ठीक है, और लॉन्ग जंप 11 फीट, ठीक है, इसमें भी 3 अटैम्प्ट मिलेगा। ट्रेड टेस्ट प्लेइंग बैंड, ठीक है, तो जो बैंड है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पर बोलेंगे कि बजा के दिखाओ। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। सैलरी आपका 21,700 से लेकर 69,100, मतलब पे लेवल 3 का है। एज लिमिट 18 से 22 साल यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर मतलब जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट रहेगा एज में। अब आपको आता है कांस्टेबल बगलर, ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए अलग है, हम आपको दिखाएंगे। तो ये 10th पास है, नॉलेज इन प्लेइंग बग, ठीक है, आपको मतलब इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए इस चीज़ का आपको नहीं है, आपको लग रहा है कि चलिए आपको ये बजाने नहीं आता इंस्ट्रूमेंट, तो आपके लिए भी वैकेंसी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है कांस्टेबल आईआरबी, इसके लिए देखिए कुछ भी नहीं मांगा गया है। 10th पास मांगा गया है और फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगा गया है, इसमें कुछ भी मांगा गया है नहीं। तो सब तरह का वैकेंसी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और वही 100 मीटर का रनिंग 16 सेकंड में, और कुछ नहीं, बस 10th पास। देखिए बस 10th पास मांगा गया और कुछ नहीं मांगा गया। कांस्टेबल आईआरबी, ठीक है, पोस्ट कोड है इसका 7/2026। ठीक, 1500 मीटर का रनिंग 8 मिनट में, हाई जंप 3 अटेम्प्ट मिलेगा 107 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप 3 अटेम्प्ट मिलेगा 11 फीट। ठीक है,
और आपका भी सैलरी वही 21,700 से लेके 69,100 तक रहने वाला है। अब कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल, ये फीमेल के लिए है, ये भी सिर्फ 10th पास है और कुछ नहीं मांगा गया है। इसके लिए भी जनरल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 मीटर का रनिंग 19 सेकंड में, 800 मीटर का रनिंग 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप यहाँ पर जो है 90 सेंटीमीटर। इन सभी के लिए 3 अटेम्प्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल, इसके लिए यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और वही आपका फिजिकल है, तो अच्छा खासा यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। फिर फायरमैन का भी वैकेंसी है, फायरमैन के लिए भी सिर्फ 10th पास मांगा गया है, सेम हाइट है यहाँ पर, सेम फिजिकल भी यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्पेशल टाइगर गार्ड STPF, इसके लिए जो जनरल के लिए हाइट मांगा गया है 163 सेंटीमीटर मेल के लिए, ठीक है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ 10th पास मांगा गया है, और यहाँ पर जो है वॉकिंग है 25 किलोमीटर 4 घंटा में, और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटा में, हाई जंप 3.5 फीट, लॉन्ग जंप 11 फीट। अब इसके लिए देखते हैं कि स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए जो है यहाँ पर कितने वैकेंसीज है। उसके बाद नीचे आपको और भी डिटेल बताएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर अगर चलते हैं तो इनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है स्पेशल टाइगर गार्ड STPF, तो इनके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हो तो 194 वैकेंसीज है। कितना? 194। तो आप इसके लिए चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। चलो यहाँ पर नीचे चलते हैं। तो क्योंकि इसके लिए हाइट बहुत कम मांगा गया है, हाइट कितना मांगा गया है? मात्र 163 सेंटीमीटर। कितना? 163 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर STPF। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम डेट फिक्स करके रखा है, तुरंत ये लोग एग्जाम डेट ले लेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि एज लिमिट में ये लोग ज़्यादा छूट नहीं दे रहे हैं। पोस्ट कोड 10-26 के लिए और 11-26 के लिए 18 साल से लेके 32 साल है। पोस्ट कोड इतना के लिए 18 साल से लेके 22 साल तक है। तो जो लोग यहाँ पर पोस्ट कोड 11-26, तो 11-26 कौन सा है? देखें 11-26, ठीक है, 10-26 से 11-26, मतलब अगर आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर STPF, तो इसके लिए आपका जो है अगर 18 साल से 32 साल है तब भी आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। उसके बाद बात करें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट होना चाहिए या एज लिमिट सब कुछ, तो 10/4/2026 तक का आपको यहाँ पर जो है समय है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड है 11-26, उसके लिए सिर्फ यहाँ पर अगर बात करें तो स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा, बाकी सभी के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होगा। अब क्या है स्टेज 1? स्टेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 50, मैथ से 50 और इंग्लिश से 50, टोटल 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो वही सिलेबस है आपका, SSC वाला सिलेबस है, SSC GD वाला, ठीक है, कोई अलग सिलेबस यहाँ पर नहीं रहने वाला। सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैंडिडेट यहाँ पर 33% मार्क्स अगर आप लाते हैं, ठीक है, तो आप आगे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आगे के लिए मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए स्टेज 2 के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें कि आपको फॉर कैंडिडेट्स ऑल पोस्ट 5-26 से लेकर 26 विल हैव टू क्वालिफाई PST एंड PET mention each course. The candidate for this will qualify trade test. The total number of candidates shortlisted for stage 2 trade test will have 1:3 ratio subject to securing minimum 33% marks. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये ट्रेड टेस्ट आपको देना है। उसके बाद आपका जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है। कैंडिडेट फॉर पोस्ट कोड 5-26, 10-26 विल ऑल्सो हैव टू क्वालिफाई मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट इन द एडवर्टीजमेंट। तो ये जो मेडिकल टेस्ट है यहाँ पर आप देखोगे कि एक पोस्ट के लिए तो मेडिकल टेस्ट भी नहीं रखा गया है, स्टेज 2 तक ही रखा गया है 11/2026 के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका पोस्ट कोड है इसमें अगर आप देखेंगे स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर STPF, तो इसमें ऐसा कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी नहीं मांगा गया है। इसमें सिर्फ मांगा गया है कि आपको जो है यहाँ पर एग्ज़ाम निकालना है। क्या निकालना है? एग्ज़ाम निकालना है। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो क्या क्या आपको लेके जाना है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज, ठीक है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं और वहाँ के रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तब वहाँ का सर्टिफिकेट, नहीं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आप कर सकते हैं। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैड टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब आपको जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, एडमिट कार्ड निकल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर रखना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर बोमडीला, सेप्पा, ठीक है, अलाव, ईटानगर, ठीक है। तो खास करके जो लोग को यहाँ पर सेंटर मिलता है वह ईटानगर एरिया में मिलता है, ठीक है। ईटानगर का जो कैपिटल रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है, और लोग यहाँ भरते हैं फॉर्म, ठीक है। आपको लग रहा है कि उतना दूर फॉर्म नहीं भरेंगे, लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा।
इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। आपका जो IRB SSC GD का जो ये वैकेंसी निकला है, तो क्या इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? देखिए, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आपको ये IRB SSC GD वाली वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि इसमें जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो एग्जाम सेंटर्स दिए जाते हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में ही दिया जाएगा। तो बहुत बच्चा देने तो नहीं जाएगा, जिसको जॉब का भूख है, ज़रूरत है, वही लोग देने जाएगा। तो इसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा।